आज हम यहाँ पर भारतीय दर्शन में जो चार्वाक दर्शन है, इसका भारतीय दर्शन में क्या योगदान था, इसकी चर्चा यहाँ करते हैं। तो चार्वाक भारतीय विचारधारा में निंदनीय शब्द हो गया है। यहाँ के प्रत्येक दार्शनिकों ने चार्वाक के विचारों का जोरदार खंडन किया है, जिससे वे घृणा का विषय हो गया है। परंतु चार्वाक का योगदान किसी भी दर्शन से कम नहीं है। भारतीय दर्शन को चार्वाक के प्रति घृणा का भाव प्रदर्शन करना सचमुच अमान्य प्रतीत होता है। चार्वाक ने भारतीय दर्शन के विकास में सहायता प्रदान की है। उन्होंने भारतीय दर्शन के सभी समान लक्षणों का खंडन किया है। आत्मा, मोक्ष, कर्मवाद, पुनर्जन्म इत्यादि विचारों का निराधार सिद्ध किया है तथा ईश्वर, स्वर्ग, नरक प्रत्ययों के प्रति विद्रोह का भाव व्यक्त किया है। इस प्रकार से चार्वाकों ने प्रत्येक वस्तु को संशय की दृष्टि से देखा है, जिसका फल ये हुआ कि उन्होंने बाद में आने वाले दार्शनिकों ये समस्या उपस्थित की। प्रत्येक दर्शन में चार्वाक के आक्षेपों के विरुद्ध उत्तर देने का प्रयास पाते हैं। इसके फलस्वरूप दार्शनिक साहित्य समृद्ध हुआ है। यहाँ का दर्शन हठवादी होने से बच गया है। भारतीय दर्शन में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास चार्वाक के प्रयत्नों के द्वारा ही संभव हो पाया है। चार्वाक के अभाव में भारतीय दर्शन की रूपरेखा संभवतः आज दूसरी होती। इस स्थान पर चार्वाक के योगदान की तुलना ह्यूम के योगदान से की जा सकती है। पश्चात दार्शनिक ह्यूम एरक संशयवादी दार्शनिक है। संशयवादी होने के बावजूद भी ह्यूम के दर्शन का महत्व है। महान जर्मन दार्शनिक कांट ने ह्यूम के संशयवाद की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि ह्यूम के संशयवाद ने हमें हठवाद की घोर निंदा से जगाया है। जिस प्रकार से ह्यूम के दर्शन ने कांट को हठवाद से बचाया, उसी प्रकार चार्वाक ने भारतीय दर्शन को हठवाद से मुक्त किया है। अतः भारतीय दर्शन को चार्वाक के प्रति ऋणी रहना चाहिए। चार्वाक का विकास एक ऐसे युग में हुआ जब अंधविश्वास एवं रूढ़ विश्वास की प्रधानता थी। बहुत सी बातों को इसलिए सही माना जाता था कि वो परंपरागत थीं। ब्राह्मण अत्यधिक प्रशंसा के विषय थे। उनके विचार ईश्वरीय विचार के तुल्य समझे जाते थे। लोगों में स्वतंत्र विचार का अभाव था। वे वाणी के रहते हुए भी मूक थे। चार्वाक दर्शन में उस युग के प्रचलित अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। चार्वाक ने परंपरागत विचारों को लकीरी फकीरी की तरह मानने से अस्वीकार किया। किसी भी बात को आंख मूंद कर मानने की जो मनोवृत्ति चल पड़ी थी, उसके विरुद्ध उसने विद्रोह किया। ब्राह्मण वर्ग जो पूज्य माने जाते थे, उनके विरुद्ध उसने निर्मम शब्दों का व्यवहार किया तथा उनकी कमजोरियों को जनता के बीच रखने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। उन्होंने उन्हीं बातों को सही मानने का आदेश दिया जो विवेक से संगत रखते हों। इस प्रकार चार्वाक में स्वतंत्र विचार की लहर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उस युग के मानव को बहुत से दबावों से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। उनकी यह देन अनमोल कही जा सकती है। इस सिलसिले में डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन उल्लेखनीय है कि चार्वाक दर्शन में अतीत काल के विचारों से जो उस युग को दबा रहे थे, मुक्त करने का भीषण प्रयास पाते हैं। चार्वाक दर्शन की अत्यधिक निंदा सुखवाद को लेकर हुई है। सुख को जीवन का लक्ष्य मानने के कारण ही वह घृणा का विषय रहा है। परंतु सुख को जीवन का उद्देश्य मानना अमान्य नहीं प्रतीत होता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सुख की कामना करता है। एक देश भक्त मातृभूमि पर अपने को निछावर करता है, क्योंकि उसे उस काम से सुख की प्राप्ति होती है। एक सन्यासी सुख की चाह के निमित्त संसार का त्याग करता है। इसके अतिरिक्त मिल और बेंथम ने भी सुख को जीवन का उद्देश्य माना है, फिर भी वे घृणा के विषय नहीं है। आखिर चार्वाक घृणित क्यों? इस प्रश्न का उत्तर
हमें चरवाक के सुखवाद में मिलता है। चरवाक ने इंद्रिय सुख और स्वार्थ सुख को अपनाने का आदेश दिया है। मानव को वर्तमान में अधिक से अधिक निजी सुख को अपनाना चाहिए। भूत बीत चुका है, भविष्य संदिग्ध है, वर्तमान ही सिर्फ निश्चित है। इंद्रिय सुख अर्थात शारीरिक सुख पर अधिक जोर देने के फलस्वरूप ही चारवाक घड़ा का विषय हो गया है। परंतु आलोचकों का ये जानना चाहिए कि सभी चारवाक इंद्रिय सुख की कामना नहीं करते थे। सुखवाद को लेकर चारवाक में दो संप्रदाय हो गए, धूर्त चारवाक और सुशिक्षित चारवाक। तो जो धूर्त चारवाक शारीरिक सुख को प्रधानता देते थे, परंतु जो सुशिक्षित चारवाक निम्न कोट के सुखवादी नहीं थे। उन्होंने सुखों के बीच गुणात्मक भेद किया। मदिरापान से प्राप्त सुख अध्ययन से प्राप्त सुख से तुच्छ है। चारवाकों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आत्म संयम पर जोर दिया है। उन्होंने 64 कलाओं के विकास में सहायता प्रदान की है। उन्होंने नैतिकता में भी विश्वास किया है तथा धर्म, अर्थ, काम को जीवन का आदर्श माना है। अतः सुख को जीवन का लक्ष्य मानने के कारण सभी चारवाकों को घृणित समझना अमान्य प्रतीत होता है। चारवाकों के विचारों को हम माने या न माने, परंतु उनकी युक्तियां हमें प्रभावित करती हैं। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक इत्यादि सत्ताओं का खंडन करने के लिए चारवाकों ने जो युक्तियां पेश की हैं, उनको चुनौती देना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है। उन युक्तियों के विरुद्ध आक्षेप उपस्थित करना कृत्रिम प्रतीत होता है। प्रोफेसर हरियाणा ने चारवाक की उन युक्तियों की जिनके द्वारा वे आत्मा का खंडन करते हैं सराहना करते हुए कहा है कि आत्मा का जिसका भारत के अन्य दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, खंडन करने के फलस्वरूप चारवाक घोर वाद विवाद का विषय रहा है। परंतु इसे मानना ही पड़ेगा कि सैद्धांतिक रूप से चारवाक का दृष्टिकोण खंडन से परे है। प्रोफेसर हरियाणा का ये कथन आत्मा के अतिरिक्त ईश्वर, स्वर्ग, नरक इत्यादि तत्वों पर भी लागू होता है। चारवाक के ज्ञान शास्त्र की महत्ता कम नहीं है। चारवाक के अनुमान के अप्रमाणित बतलाया गया है। अनुमान के विरुद्ध चारवाक की युक्तियां सराहनीय हैं। समकालीन यूरोपीय दर्शन में लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एवं प्रैग्मिस्ट दृष्टिकोण भी कुछ इसी प्रकार के दृष्टिकोण दिख पड़ता है। चारवाक भारतीय विचारधारा में अत्यधिक निंदा का विषय रहा है, जिसका कारण ये है कि इस दर्शन का ज्ञान दूसरे दर्शनों के पूर्व पक्ष से प्राप्त होता है। दूसरे दर्शनों ने चारवाक के दोषों को बढ़ा चढ़ा कर रखा है। दूसरे दर्शनों से चारवाक को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्यंग्य चित्र कहना अतिशयोक्त नहीं होगा। अतः चारवाक दर्शन का जो चित्र मिलता है उसमें आवश्यकता की लहर है।